तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रोज मिलके आईएएस एकेडमी में। 5 राज्यों का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ जानिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि क्या चीज़ पढ़ा जाए, 5 राज्यों में किसकी किसकी सरकार बनी, ये जान लेना। अभी चूंकि मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुए हैं, जब मुख्यमंत्री डिसाइड हो जाएंगे तो ये जान लेना। तो फिलहाल मैं अभी जो अपडेट है मैं अभी तक दे देता हूँ, बाद में आप लोगों को ये काम करना है कि 5 राज्यों में जो जो मुख्यमंत्री बनेंगे आप उनका नाम जान लीजिएगा। बस देखिए, जो 5 राज्य थे, कौन कौन से राज्य थे, पहले तो आपको ये नाम याद रखना है 5 राज्यों का। कौन कौन से राज्य थे? छत्तीसगढ़ नंबर 1, दूसरा था मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद है, चौथा तेलंगाना, एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य था, ध्यान रखिएगा उसे मत भूलिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो चुनाव रहा बहुत चर्चा में नहीं रहा, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं मीडिया से गायब रहा। मिजोरम, ये तो खूब चर्चा में रहे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। राजस्थान तेलंगाना और मिजोरम चर्चा में नहीं रहा। तेलंगाना तो कुछ चर्चा में था भी, लेकिन मिजोरम तो बिल्कुल भी चर्चा में नहीं था। तो ये जो राज्यों के चुनाव हुए, इनका जो नोटिफिकेशन दिया गया, अधिसूचना, वो दिया गया था अक्टूबर में। कितने अक्टूबर को? डेट याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को। देखिए ये क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि आपको हमेशा याद रखना है, ये तथ्य आपको बस अगले कुछ एग्जाम तक याद रखना है, एक एग्जाम तक, उसके बाद ये चीजें भूल जानी है। तो करंट की चीजें ऐसी होती है कि बहुत सारे जो मतलब बेकार के डाटा होते हैं ना, उनको भी याद रखना होता है। एक्चुअली ये 9 अक्टूबर का डेट बेकार का डाटा है, लेकिन अगले एग्जाम के लिए ये काम का डाटा है, उसके बाद ही बेकार हो जाएगा। 9 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी किया गया था 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के। कितने कितने चरण में चुनाव हुआ है, थोड़ा इसको ध्यान रख लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुआ है। डेट क्या था? 7 नवंबर और 17 नवंबर, ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में 1 चरण में, डेट क्या था? 17 नवंबर। राजस्थान में 1 चरण में, डेट क्या था? अलग था, ध्यान रखिएगा, 25 नवंबर। तेलंगाना में 1 चरण में, डेट क्या था? 30 नवंबर। मिजोरम में भी 1 चरण में, डेट क्या था? 7 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरण होता है, 7 और 17, बाकी जगह डेट अलग अलग, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 30 और मिजोरम में भी 1 चरण में होता है, 17 नवंबर को होता है। ये जो 4 राज्य रहे, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ का जो रिजल्ट आता है, चुनाव परिणाम आता है, वो आता है 3 दिसंबर को। आप लोगों को पता है 3 दिसंबर को आया, खूब चर्चा में। इसका जो रिजल्ट आया है मिजोरम का, ये आया है 4 दिसंबर का। तो इसकी चर्चा नहीं देखे होंगे आप लोग मीडिया में, इस पे कोई डिबेट भी नहीं होगा। 4 कौन सरकार बना आपको ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे किसकी पार्टी आई है, तो आगे देखिए, ये काम की चीजें होंगी। ठीक, 9 अक्टूबर का अधिसूचना, 3 दिसंबर को परिणाम, 2 चरण, 1 चरण, 1 चरण, 1 चरण, और 4 दिसंबर को मिजोरम का जो परिणाम आता है, चुनाव परिणाम, वो आ जाता है। देखिए अगला कि ये जो 5 राज्य रहे, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। एमपी में जो टोटल विधानसभा की सीट है वो 230 सीट है। अब यही कि मैं कुछ और चीजें बता दे रहा हूं जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। इन 230 सीट में कुछ सीटें रिजर्व रही, या ऐसे कह सकते हैं कुछ सीटें आरक्षित रही। आरक्षित सीट ये भी पूछता है, और यह आरक्षण 2 प्रकार का हो सकता है, एससी के लिए और एसटी के लिए। तो एमपी में 35 जो सीट रही वो एससी के लिए आरक्षित रही, और 47 जो सीट रही वो एसटी के लिए आरक्षित रही, ध्यान रखिए। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो चुनाव हुआ है, जो उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है एमपी में, वो कार्यकाल समाप्त हो रहा है 6 जनवरी को। मैं सब कुछ एक साथ बताते जा रहा हूं, आप एक कॉलम बना करके बस लिखते चले जाइए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 6 जनवरी 2024 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, नतीजा आ गया है, अब सरकार बन जाएगा कुछ समय बाद। जो एमपी में वोटर रहे लगभग 5.61 करोड़ वोटर, ध्यान रखिएगा एमपी में। अब आइए इसे राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं वो 200 है, आपको पता है, और 200 में से लगभग 34 जो सीटें रही, 34 सीट एससी के लिए और 25 सीट एसटी के लिए। 34 सीट एससी के लिए रिजर्व है और 25 जो सीट है यहाँ पे विधानसभा की वो एसटी के लिए रिजर्व है। और राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 14 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। अगला जो 14 जनवरी आएगा
समाप्त हो रहा है। और यहाँ के जो वोटर है, इनके वोटर 5.26 करोड़, यानी एमपी से कम। तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। आप लोगों को पता है तेलंगाना की विधानसभा की सीटें हैं 119, और 119 में जो 19 सीट है इनका एससी के लिए है, और 12 सीट यहाँ पे एसटी के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और इनका जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है तेलंगाना का, वह 16 जनवरी को समाप्त हो रहा है। और इनके जो वोटर हैं 3.17 करोड़। फिर चौथा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की टोटल जो विधानसभा सीट है वो है 90, और इन 90 में आरक्षण की अगर हम बात करें तो 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं यहाँ पे, और 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और यहाँ के जो टोटल, अच्छा इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 3 जनवरी को 2024 में। और इनके जो वोटर हैं 2.03 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास। बस याद रखिएगा ये डाटा, एक मतलब जनसंख्या के हिसाब से भी आप देख रहे हैं क्रम। और पांचवा है मिजोरम। मिजोरम में आप लोगों को पता है कि यहाँ की कुल सीटें हैं 40 विधानसभा, और 40 में से आपको जान करके ताज्जुब होगा कि यहाँ पे जो 39 जो सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व है, और एससी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं। एक सीट यहाँ पे सिर्फ जनरल है, एक सीट जनरल है, बाकी 39 सीटें यहाँ पे एससी के लिए रिजर्व, सॉरी एसटी के लिए, ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। और यहाँ जो वोटर हैं ये करोड़ में नहीं बल्कि लाख में है, और 8.56 लाख वोटर है। तो ये तो हो गया इनका अच्छा मिजोरम का कार्यकाल। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर इसी में 17 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तो ये तो हो गया इनके विधानसभा की सीटें कितने रिजर्व रहे, कार्यकाल का समाप्त है, इनके वोटर हो गए। अब आते हैं अगले ऊपर, नतीजे देख लेते हैं क्या रहा नतीजा। तो एमपी की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कुल 163 सीट लेकर के आई है। दूसरे नंबर पे है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये लाए हैं 66 सीट। और तीसरे नंबर पे है भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी, इनकी 1 सीट आई है, 1 सीट आई है। क्लियर है। एमपी मैंने बताया था कुल कितनी विधानसभा सीट है, 230, ये मैंने ऊपर बता दिया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, ये याद रखिएगा, पूछेगा ये पर सबसे बड़ी पार्टी। तो छत्तीसगढ़ में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई बीजेपी, ये तो आपको पता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे सीट ध्यान रखना है। 54 सीटें लेकर के आई है। और यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 35 सीटें लेकर के आई है, और अन्य जो है वो 1 सीट लेकर के आई है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, कुल 115 सीट लेकर के आई है ये। और यहाँ पे इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है 69 सीट लेकर के आई है। और यहाँ पे बीएसपी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी जो यूपी की है, बहुजन समाज पार्टी, ये 2 सीटें लेकर के आए हैं। और यहाँ पे जो अन्य हैं वो 3 सीट लेकर के आए हैं। अब क्या बचा, तेलंगाना और मिजोरम। तो तेलंगाना की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो पार्टी बन के आई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लाए हैं 64 सीट। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आया है भारत राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति, इनका सीट आया है 39 सीट। तेलंगाना में जो बीजेपी का सीट है वो है 8 सीटें है। और आपको पता है तेलंगाना में आईआईएम भी अच्छी खासी भूमिका में रहती है, तो इसका सीट आया है 7, और अन्य है 1। तो तेलंगाना वाला याद रखिएगा कि यहाँ भारत राष्ट्र समिति दूसरे नंबर पे, कंफ्यूज नहीं होना, बीजेपी यहाँ पे तीसरे नंबर पे। मिजोरम की अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम में इस बार बिल्कुल पलट गया है, सत्ता हर जगह पलट गया है, तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो। मिजोरम में आ गया जोरम पीपुल मूवमेंट, जो पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी जोरम पीपुल मूवमेंट, इनका 27 सीट आया है 40 में से, ध्यान रखिएगा। मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, इनका 10 सीट आया है। और मिजोरम में बीजेपी के 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 सीट आए हैं। तो
तो ये तो हो गया आप लोगों का सीटों का चीज़ें, दिमाग में रख लेंगे, रटने वाली चीज़ें नहीं, आपके दिमाग में आ जाएगा। नॉर्मली ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो आम जीवन में चलती रहती हैं, तो उसे रटने की जरूरत नहीं होती। ये चीज़ें आप अगर पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे राजनीति में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पार्टी आई है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन 5 चुनावों में जो नए वोटर शामिल हुए, नए वोटर शामिल हुए हैं, वो 60 लाख वोटर शामिल हुए हैं। बस इतना याद रखिए। आपको अपडेट करना है क्या, इनके जो सीएम बनेंगे उनका नाम अपडेट कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं अपडेट करना है। सीएम का नाम अपडेट कर लीजिए, आपका यहां से एक प्रश्न फिक्स है, इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई प्रश्न नहीं बनेगा, जितना बनना था सारा प्रश्न बन गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।